हेलो हेलो हेलो। ओके। तो हम्म तो ऐसा है कि मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि हम एसएमटीपी से ही ईमेल मार्केटिंग क्यों करें, जबकि वेबसाइट्स हैं, जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्री में भी ईमेल सेंडिंग का वो ऑप्शन देती हैं, लो बजट में भी देती हैं। जैसे कि ये वेबसाइट हो गई, ये जो हमने सर्च करके रखी। मेरा नेट शायद मर रहा है। ये विरिवो है, ये अच्छी है। हम्म, और मेलचिम भी ठीक है। चलो इनको देखते हैं। मेरा नेट को कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। ये हमेशा जब होता है, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एसएमटीपी क्या होता है। ये एसएमटीपी हो गया, एस एम टी पी। इससे हम ईमेल भेजते हैं। जैसे ये एक बंदा, ये दो बंदा, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कंटिन्यू। अब जब भी हम अपना कैंपेन यहाँ पे बना रहे हैं, कैंपेन बनाया, ऑटोमेट किया, यहाँ पे एसएमटीपी हर जगह होता है। जीमेल में भी एसएमटीपी होता है, लेकिन उन सभी की लिमिट होती है। अब जब भी हम ईमेल कैंपेन बनाएंगे, एसएमटीपी के थ्रू ही जाएगी ईमेल। एसएमटीपी के थ्रू ही जाएगी ईमेल। तो डायरेक्ट यहाँ से इसके पास गया, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, सबको यहाँ से ईमेल मिल रहा है। एक जगह से ईमेल जा रहा है। और ये एसएमटीपी की एक आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस, ठीक है। जब हम वार्म अप करते हैं तो ये आईपी एड्रेस वार्म अप होता है, ये वार्म अप होता है। तो जो हमारा मेन पॉइंट है कि प्राइमरी बॉक्स में जाए, प्राइमरी में जाएगा तब वो। अगर ये वार्म अप ठीक से नहीं हो रहा तो हमारा ईमेल जाएगा स्पैम में, जो कि कोई मतलब का नहीं है। ये कोई मतलब का नहीं है हमको। हमारा मेन पॉइंट है कि हमारा ईमेल जाए प्राइमरी बॉक्स में। जब कोई प्राइमरी बॉक्स खोलेगा तो वो ऑथेंटिक लगेगा। अगर स्पैम में गया तो कोई आपके ईमेल खोलेगा भी क्यों? खोलेगा तो इसको स्पैम समझ के छोड़ देगा, यूज नहीं करेगा। ठीक है। मेरा नेट को कुछ हो रहा है, एक सेकंड देखता हूँ इसको। ओके, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, ये हमने देख लिया कि एसएमटीपी क्या होता है। बाकी और डिटेल में समझने के लिए गूगल कर लेना एसएमटीपी क्या होता है। मैं इतना यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कैसे समझाना है इसमें। अगर 1-on-1 क्लास होती तो वहाँ भाई समझ आता है कि कर लेता हूँ वहाँ। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है। देखो, जैसे कि आप लोग बोलते हो कि भाई और सब वेबसाइट्स हैं जो ईमेल प्रोवाइड करते हैं, ये भी ईमेल प्रोवाइड कर रही है, फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। हर महीने 300 ईमेल। ठीक है, ये सब स्टार्टर प्लान है। महीने में सिर्फ 5,000 ईमेल। ये बिजनेस प्लान है, इसमें महीने में 5,000 ईमेल भेज सकते हैं। इसमें कोई सेंडिंग लिमिट नहीं है, इसमें ऑटोमेशन वगैरह सब कुछ है। लेकिन 5,000 ईमेल हमारे वर्थ इट नहीं है। ठीक है। तो अब ये इस टाइप की वेबसाइट किस तरीके से काम करती है वो मैं आपको बताता हूँ इसमें। जैसे कि एक कोई वेबसाइट हो गई जिसका आप बोलते हो कि भाई फ्री में मिल जाएगा वहाँ पे
अरे यार वेबसाइट मान लो इसको, ये जो लिखा है। आप ये बोल दो वेबसाइट से ले सकते हो। अब देखो वेबसाइट पे क्या है, ये एक एसएमटीपी सर्वर है। आप वेबसाइट पे गए, आपने साइन अप किया, जो भी किया, एक एसएमटीपी सर्वर है। अब ये वेबसाइट सिर्फ आपको अकेले को तो दे नहीं रही होगी। आप जैसे 50 कस्टमर हैं, ना जाने कितने कस्टमर हैं इसके पास। ये सभी कस्टमर हैं, ठीक है। ये कस्टमर हैं जो आपकी तरह बहुत सारे लोग आए। अब ये क्या करेगी, ये एक ही एसएमटीपी को मल्टीपल यूजर्स में डिवाइड कर देगी। अब इससे आप भी ईमेल कर भेजोगे, इससे ये भी भेजेगा, 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 ठीक है। अब क्या होगा कि आपको लग रहा है आपके पास अकेले एसएमटीपी है, लेकिन नहीं, ये बहुत सारे लोगों के पास है। अगर आपको ईमेल भेजनी है, आप चाहते हो कि भाई वार्म अप हो जाए मेरा एसएमटीपी, आप पहले दिन भेजोगे 3 ईमेल, 3 लोगों को भेज दिए। आप ये सोचोगे कि भाई 3 लोगों को ही जा रही है, बस ज्यादा को नहीं, लेकिन ये बाकी सभी लोग भी भेज सकते हैं। हो सकता है इसने 50 भेज दी हो, इसने 100 भेज दी हो, इसने 5 भेजी हो, इसने 1000 भेज दी हो, इसको कुछ ज्यादा ही जल्दी इसने 1000 भेज दी हो, 1000, 5000, 10,000 जितनी चाहे भेज दी हो। अब क्या होगा, आपको तो लग रहा है आपका वार्म अप हो रहा है, लेकिन नहीं, बाकी सभी लोग भी भेज रहे हैं। रेपुटेशन खराब हो गई अब, क्योंकि ये एक ही आईपी के ऊपर चल रहा है। ये आईपी गूगल बैन कर देगा। अब आपको लगेगा भाई बढ़िया कंपनी है, ऐसा है वैसा है, मजा आएगा, सही भेजेंगे, अमीर बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन नहीं, नहीं, तुम्हारी लंका लगेगी बस, और कुछ नहीं। अब क्या रहेगा, सबने ईमेल भेज दिया। अब जब इतनी सारी लिमिट जाएगी पहले ही दिन, तो वो हो जाएगा स्पैम में। तो ईमेल वैसे ही जाने लगेंगी, अभी ये स्पैम में जाने लगी, ठीक है, स्पैम में जाने लगी। अब बाय चांस भगवान की कृपा हो आपके ऊपर और स्पैम पे ना जाए, तो कैसे होगा देखो। अब आप तो अच्छे से ईमेल लिख रहे हो, सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन ये लोग हैं, ये जो सभी लोग हैं, इनमें से एक ने भी ईमेल ने ऐसा लिख दिया जो कि इलीगल प्रोडक्ट हो, इलीगल सर्विस हो, स्पैमिंग कर रहा हो, हैकिंग का ट्राई कर रहा हो, या कुछ ज़्यादा ही प्रमोशनल हो, तो आपका एसएमटीपी फिर से स्पैम में भेज देगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा, ये सारे सिस्टम वेबसाइट के थ्रू मत जाओ, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं करना, आपको अगर फ्यूचर बनाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए चलना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा। अब अपन सिर्फ एसएमटी पे खुद का अकेले एसएमटी लेते हैं अलग से, तो वो कैसे काम करेगा, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये आपका एसएमटी हुआ, एसएमटीपी कौन है, यूजर आप हो, आप हो। आपने 3 ईमेल भेजी। अब आपको पता है कि आपने कैसी ईमेल भेजी, अच्छी हैं, बुरी हैं, खराब हैं, आपको पता है, सब कुछ आपको पता है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अच्छी सी ईमेल लिखोगे, अच्छे से भेजोगे, सब कुछ परफेक्टली होगा, तो आपकी ईमेल जाएंगी प्राइमरी बॉक्स में, और धीरे धीरे रेपुटेशन इसकी बनेगी। अब इससे क्या होगा कि ओपन रेट अच्छा होगा, ओपन रेट अच्छा है, ट्रस्ट बिल्ड होगा कस्टमर का कि क्योंकि प्राइमरी बॉक्स में जा रही है, और गूगल खुद धीरे धीरे आपके ईमेल को, जो कि इम्पोर्टेंट वाला सेक्शन होता है, उसमें भेजना शुरू कर देगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो इसलिए आपको
ना कि किसी वेबसाइट या फ्री सर्विस के चक्कर में जाना चाहिए। एक एसएमटीपी लो अच्छा सा जो आपको ये काम दे सके। अब आप पूछोगे कि भाई बहुत सारी सब सर्विसेज हैं जो एसएमटीपी प्रोवाइड करती हैं। मैं बता देता हूँ आपको एसएमटीपी किसी भी वेबसाइट से एसएमटीपी नहीं लेना है आपको, सिर्फ लेना है तो smtp.com से ले लेना, अगर इतना बजट है आपका तो सिर्फ एसएमटीपी के अकेले। बाकी मैं रिकमेंड करता हूँ कि एसएमटीपी कितना होना चाहिए। एसएमटीपी आपका मिनिमम पर मंथ की लिमिट होनी चाहिए 4 से 5 लाख ईमेल्स की मिनिमम। ठीक है, हम इस सब के बाद में एक लास्ट में एक बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत। अब ये फिर अटक गया। ये अपना smtp.com आ गया। अब इस पर प्राइसिंग देख लेते हैं। तो अभी हम ये देख लेते हैं हमको कितने लिमिट चाहिए मिनिमम इस स्टार्टिंग के लिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ये किया, अब इसमें आपको वार्म अप भी करना पड़ेगा। आपने वार्म अप करोगे, पहले दिन 3 ईमेल भेजोगे, दूसरे दिन 5, धीरे धीरे ये ग्रो होता रहेगा, ऐसे आप लाखों तक पहुंच जाओगे। अब क्या रहेगा, आप चाहोगे अपग्रेड करना है इसको तो आपको नया ही लेना पड़ेगा, ये अपग्रेड नहीं होगा, नया लेना पड़ेगा। तो इसके बाद नया लेना पड़ेगा, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ जितना मैक्सिमम आपका बजट जा सकता है आप खुद के लिए, आपके खुद के काम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो उतना करो, क्योंकि जितना ज़्यादा बजट हुआ उतना ज़्यादा इसकी लिमिट मिलेगी। इसकी लिमिट ज़्यादा रहेगी तो आप लॉन्ग टाइम के लिए ही यूज कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हो, जिससे आपको कंसिस्टेंटली इनकम होगी, ना कि बार बार वार्म अप का झंझट रहेगा। अब इसमें हम देख लेते हैं। ये देखो इधर 5 लाख ईमेल पर मंथ की लिमिट कितने मिल रही, $300 आपको पर मंथ मिल रहा है डेडिकेटेड आईपी। ठीक है, सिर्फ 5 लाख ईमेल का 1 महीने का, तो आपका 1 साल का कितना हो जाएगा, $3600। और $3600 कितना हो जाएगा, 3,09,027 रुपए 1 साल का। इसका ये अनफ नहीं है, 1 महीने में ये अमाउंट नंबर ऑफ ईमेल अनफ नहीं है। ये ठीक है, ये ठीक है, इससे बड़ा वाला प्लान हो तो वो और बेहतर है। ठीक है, ये 10 लाख ईमेल पर मंथ का ऑप्शन है, ये बेहतर है। इससे और बेहतर लेना हो तो और अच्छा है, यहाँ से आप बात कर सकते हो। ये तो आप डायरेक्ट वेबसाइट से ले सकते हो, अगर मेरे थ्रू लेना है तो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि क्या रेट होती है और आपको क्या किस हिसाब से देखनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, ये हो गया। अब मैं अपना बताता हूँ, मैं जब करता हूँ, मुझे इतना टाइम हो गया, अगर मैं 2 से 3 लाख ईमेल भेज रहा हूँ, 2 से 3 लाख, 2 से 3 लाख ईमेल भेज रहा हूँ तो मुझे 100 सेल मिलेंगी, 100 से 120 सेल मिलती हैं, क्योंकि ये ऑडियंस होती है कोल्ड। हम ईमेल कलेक्शन में कोई पैसा नहीं लगा रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम ये नहीं सोच सकते कि 2-3 लाख में हमको 1 लाख सेल मिल जाए, ऐसा नहीं होता। और ईमेल मार्केटिंग हम इसलिए करते हैं कि हमारा जितना हो सके उतना पैसा बचे, कम से कम रेट में हमारा काम हो। 100 से 120 सेल का दिन का 1,000 से 1,200 डॉलर का प्रॉफिट होगा आपको, लेकिन ये टाइम लगेगा। ठीक है, अगर मैं 2-3 लाख ईमेल भेज रहा हूँ तो एक दिन में मैं 1,000 से 1,200 डॉलर तक का प्रॉफिट निकालता हूँ। तो
लॉन्ग टर्म के लिए ये जो लिमिट बताई है ये कुछ काम की नहीं है आपकी, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा मिनिमम 10 लाख ईमेल पर मंथ के अकॉर्डिंग लो। ठीक है। अब इस सब में हमको क्या देखना होता है, कस्टमर की साइकोलॉजी भी देखनी होती है। हम क्योंकि कर रहे हैं फ्री में। बड़ी ना हो जाए यार ये वीडियो। कितना टाइम हो गया? 15 मिनट। अब मैं अपना बताता हूँ। मैं आप यार एक एक इम्पोर्टेंट बात है इसके बारे में बात करनी है कि ये आप ना 5-5, 10-10, 15-15 हजार रुपए के लिए इतना दिमाग मत लगाया करो। मेरे को ना ना जाने कितने मैसेज आते हैं कि भाई हमको करना है, हमको ऐसा सीखना है, हमको ऐसा करना है। मोस्टली लोग बोलते हैं आप पैसे दे दो। मैं क्यों दे दूं? तो मेरे रिश्तेदार हो, क्यों दे दूं? भाई मेरा न जाने कितना पैसे खा के बैठे हैं लोग। ठीक है, तो मेरे से मांगना तो सोचना मत, मेरे से मत मांगना, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आप कोई दुकान खोल रहे हो, मार्केट में दुकान खोल रहे हो, तभी तो काम करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बाप के पैसों पे जियोगे। आपकी अभी एज कितनी होगी? 20 से तो ऊपर ही होगी, 18 से तो ऊपर ही होगी। 24-25 की एज में तो आपको भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही पड़ेगी। और उस टाइम में आप 10 हजार की नौकरी करना ठीक लगे आपको तो भाई करते रहना। 10-15 हजार की पूरा पूरा दिन कुत्तों की तरह मेहनत करो, उसके बाद भी बॉस की गालियां खाओ। सब देखा हुआ है हमने, सब पता है तो भाई क्या हाल होते हैं। और अभी आप 10-15 हजार रुपए के लिए ऐसा डरते हो कि भाई पता नहीं क्या चला जाएगा, खुद के लिए मेहनत नहीं करनी। ये मैं एग्जांपल बता रहा था, देखो अगर आप एक ठेला होता है ना, ठेला जो चाट माट बेचते हैं, उस पे भी अगर आप ठेला लेते हो उसमें लगेगा 5 से 10 हजार। 5 से 10 हजार इसमें सामान आएगा बेचने के लिए, उसमें भी लगेगा 5 से 10 हजार। तो मान के चलो, चलो 5 हजार मान लो, ठीक है। अब मार्केट में जाओगे, वहां पर नगर पालिका को दोगे, पूरा दिन बैठोगे, बर्तन खरीदोगे, बहुत सारी चीजें करोगे, खरीदोगे, तो आपका टोटल महीने के कितना हो जाए करेगा? 20 से 30 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट लग जाएगी आपकी महीने की। अब इसमें आपको नहीं पता आप कितना प्रॉफिट निकालोगे, क्या निकालोगे, आपको पता ही नहीं कुछ, कितना प्रॉफिट होगा कितना नहीं होगा। अगर आप ये सोच लो कि भाई रिस्क लेना ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, आप काम कर ही नहीं सकते कभी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई 5 हजार रुपये डूब जाएगा हमारा अगर नहीं हुआ तो, ऐसा वैसा। भाई तुम खुद के लिए रिस्क नहीं ले रहे। मैं नहीं बोल रहा कि मेरे से लो, मेरे से सीखो, मैंने हर एक चीज बताई हुई है। किस वेबसाइट से आपको सामान लेना है आप मेरे पास आओ लेके, मैं आपको सिखाऊंगा। सिखाने का मैं सिर्फ 500 रुपये लेता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे से ही लो, सब मटेरियल मेरे से ही लो, मैं नहीं बोलता। अब सीखना भी नहीं है मुझसे तो आप किसी और से सीख लो, किसी और से एटलीस्ट करो तो सही, शुरू तो करो। बिना शुरू करे आप ये सोच ले तो भाई प्रॉफिट नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आप कभी उस बंदे से पूछना जो ऐड चला रहा है, जो एक दिन के 20-20, 40-40 हजार रुपए लगा रहा है और उसको कोई है ही नहीं कि भाई प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, या मैं लॉस में जाऊंगा, कुछ नहीं पता। एक दिन का काम होता है, ऐड चला रहा है जो, उसको पता है कि या तो आएगा या नहीं आएगा। अब आप लोग मेरे पास ईमेल मार्केटिंग के लिए आते हो, अब मान लो मैंने आपको 20 हजार का कोटेशन दे दिया कि आपका इतना इतने का वो आपका बजट है, 1 साल का, 1 साल का। कस्टमर का मेरे पास, बंदे का मेरे पास यही आता है कि भाई इनकम की गारंटी दोगे, इनकम की गारंटी दोगे। मैं साफ बोलता हूँ नहीं दूंगा भाई, नहीं दूंगा। मैं कैसे दे दूं? एक बात बताओ,
आप नॉर्मली अपना दुकान का या किसी भी चीज का काम करोगे, आप मेहनत करोगे तो ही प्रॉफिट आएगा। आप बाजार में जाओगे, अपना सामान बेचोगे, तभी तो प्रॉफिट आएगा। अब आप मुझसे बोलो भाई गारंटी दोगे, अब गारंटी तो भाई तुम्हारे स्कूल वालों ने नहीं दी कि तुम्हारी जॉब लगेगी, फीस तो दे रहे हो ना। कॉलेज वालों ने नहीं दी, को फीस तो दे रहे हो ना। अभी मैं झूठ बोल कर तुमसे कुछ भी करवा लूं, क्या मतलब है? इसलिए मैं बोलता हूँ भाई, जितना काम करोगे उस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप, मैं बोल रहा हूँ आपको दिन में 30 मिनट बैठ कर ईमेल लिखनी है, ईमेल कलेक्ट करनी है, भेजनी है। अगर दिन का 30 मिनट नहीं निकाल पाओगे तुम, और एक महीने बाद आके मुझसे बोलोगे भाई मेरा 1 रुपये नहीं कमाया मैंने, फिर वो कैसे हुआ? कैसे हुआ? भगवान थोड़ी आएंगे कि भाई आपको ईमेल भेजेंगे और आपको आके पैसा मिल जाएगा अपने आप। हाँ, सिंपल बात है। डेली कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा। काम करोगे तो पैसा आएगा, प्रॉफिट आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप नहीं करोगे तो नहीं आएगा। मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो मैं आपको गारंटी दे दूं कि आएगा ऐसा वैसा होगा। सब कुछ आपके हाथ में। मैं आपको बना सकता हूँ, सिस्टम बना सकता हूँ, आपको सिखा सकता हूँ, सब कुछ बता सकता हूँ। आपको फ्यूचर में बता सकता हूँ कि भाई क्या गलत कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन मैं आपका काम नहीं कर सकता। काम तो आप ही को करना है। जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होना। दूसरों के भरोसे बैठोगे कुछ नहीं होना। एग्जाम्पल ले लो, आप घर पे बैठे हुए हो और आप सोचो कि भाई तुम्हारे ठेले या दुकान का या आपके जॉब का काम अपने आप हो जाए। कस्टमर आपके पास आए और खुद सामान उठाए और ले जाए। कस्टमर क्यों आएगा आपके पास? आपको कस्टमर तक पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए आपको ईमेल एवरीडे भेजना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट आएगा। अब ये बता रहा हूँ, 20,000 में मेरा कोटेशन क्या होता है कि मैं आपको दूंगा 15 से 20 लाख पर मंथ ईमेल लिमिट, जो कि 1 साल के लिए होंगी, 1 ईयर। मतलब हर महीने 15-20 लाख की लिमिट जो आपकी रहती है ऑटो रिन्यू हो जाएगी बिना किसी कॉस्ट की। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना रहा? 20,000। अब आप 20,000 1 साल का लगाओगे तो 20,000 में आपको 1 साल की कितनी लिमिट मिल रही है? ये लिमिट नहीं, ये देखो कि 20,000 डिवाइडेड बाय 12, आपका पर मंथ 1,666 रुपए पड़ रहा है। इतना पड़ रहा है 1 महीने का। अब आप इतना तो वैसे ही उठा के खा जाते होगे कहीं ना कहीं, 1 महीने में इतना तो उड़ा ही देते होगे। अगर आप इतना खुद के लिए नहीं कर पा रहे भाई, फ्यूचर के लिए नहीं कर पा रहे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे आकर मत बोला करो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। कुछ नहीं होता, तुमको करना पड़ेगा खुद के लिए। ठीक है? 20,000 1 साल के लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर 20,000 में मान लो आप 1 साल का टाइम मिला, 365 दिन आप ईमेल भेज रहे हो, 20,000 में से अगर आपका प्रोडक्ट $40 का भी है, आपकी 5 सेल आई, $200 हुए, और $200 कितने के होंगे? 17,000। एक और सेल मान लो भाई, चलो 20,600। अब आप 1 साल में 6 सेल भी नहीं निकाल पाओगे क्या? 1 साल में 6 सेल भी नहीं निकाल पाओगे क्या? वो भी $40 के प्रोडक्ट, इतना कम डॉलर का प्रोडक्ट तो भाई अमेरिका वाले जो क्लाइंट होते हैं आंखें बंद करके ले लेते हैं। मैं कभी ये नहीं बोलता कि तुम $150 वाला प्रोडक्ट प्रमोट करो। अगर मुझे कुछ बेचना होता तो मैं भी बोल देता भाई एक या दो प्रोडक्ट में अभी तुम्हारी पूरा रिकवर हो जाता। लेकिन रियलिटी यही है कि ईमेल मार्केटिंग में हम बड़े ऑर्डर नहीं दे सकते, 100 या $150 वाला प्रोडक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि ऑडियंस ही हमारी कोल्ड है। उसको वार्म करना है। वार्म कोल्ड बंदा लो अमाउंट के रिस्क ले सकता है, ना कि बड़ी अमाउंट के। ठीक है? अब वो क्या करेगा? $40 का प्रोडक्ट है तो भाई वो सोचेगा, एक बार सोचेगा कि भाई एक दो ट्रेंग करूंगा उसमें जाएगा, इससे बढ़िया एक बार एक करके देख लो। है ना? 1 साल में आप कितना तो ग्रो कर जाओगे कि भाई एक 6 सेल तो निकाल ही लोगे भाई, खुद के लिए इतना तो कर लो। मेरे भरोसे मत बैठो, मैं नहीं दे पाऊंगा पैसे आपको।
ठीक है, यही है कि भाई सिंपल बात है, करोगे खुद के लिए करोगे, नहीं करोगे खुद के लिए करोगे। मैं तो ये देख रहा हूँ भाई, पैसा है तो आदमी की इज्जत है, पैसा नहीं है तो आदमी की कोई इज्जत नहीं है। रिस्क वाली बात नहीं है, सिंपल बात है, काम करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। कि भाई हमारा रिस्क है, ऐसा वैसा है, कुछ नहीं है रिस्क। अगर रिस्क लग रहा है, आपको लग रहा है कि भाई मैं तुम्हारे पैसे खा जाऊंगा तो फिर एक काम करो, ठीक है, मैं बताता हूँ। नॉर्मली मैं ज्यादा मोन्सुलेटर नहीं हूँ, मैं टाइम पास ही कर रहा हूँ सिखा कर, क्योंकि भाई पैसों वाली दिक्कत है नहीं, ना ही मेरा ये प्रोफेशनल प्रोफेशन है कि भाई कोर्स बेचो या ऐसा वैसे करो। टाइम पास करता हूँ, आधा एक घंटा काम करता हूँ खुद का, बाकी फ्री होता हूँ तो भाई सिखा लेता हूँ। तो मुझ पे भरोसा नहीं है, ठीक है, 500 रुपये का तो भरोसा होगा। 500 रुपये लेता हूँ मैं अपने टाइम के सिखाने के, ठीक है, 500 में लूंगा सिखाने के। अब ये टूल्स वगैरह मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चाहिए आपको। एक डोमेन चाहिए, डोमेन, टाइपिंग वाला नहीं है क्या, डोमेन SMTP कहाँ गया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, डोमेन SMTP BPS 6 GB रैम, 2 से 3 कोर। डोमेन SMTP BPS क्लीनर सॉफ्टवेयर 5 IP डेडिकेटेड, सेफली ईमेल भेज सके जितना प्रॉफिटेबल। और इसके बाद 4 या 5 प्राइवेट टूल जो मेरे हैं, वो ईच टूल 2000 लेता हूँ मैं, अगर सिर्फ टूल अकेला लेना है तो। और नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन चीज़ों से ही शुरू कर सकते हो। अब मैं इनकी बात बता दूँ, डोमेन आपका आएगा 800 का। SMTP मार्केट में आपको अगर 10 लाख ईमेल पर मंथ वाला लेना है तो आपको अराउंड $800 से $1000 तक का पड़ेगा महीने का। BPS ये आपको 2000 तक का पड़ेगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, इसमें क्लीनर आता है 2500 का। सॉफ्टवेयर आएगा अपना कितने का, $200 का है वो। डेडिकेटेड IP, एक IP आएगी $35 की, 35 3 5 30, 3 5 15, 15 5 20, $200। ओह, इतनी खराब मैथ। हाँ, 175 पता था मेरे को, देख रहा था मैं तुमको आता है कि नहीं। बाकी ये टूल 2000 ईच अगर लेना है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हटा देते हैं। तो ये आपका, बाकी सब तो 1 साल के लिए वैलिड है। ये आपका SMTP एवरी मंथ देना पड़ेगा, तो ये आपका अराउंड टोटल कितना हो जाएगा, 900, एक है 1100 12 13, 1500 से $1800 का महीने का आपका खर्चा हो जाएगा इस पे। 500 रुपये मेरे सिखाने का, और यही सब चीजें मैं आपको उसे 20,000 में दे सकता हूँ 1 साल के लिए, ठीक है। क्योंकि बाकी सब तो मेरे पास है, एक्सटेंडेड लाइसेंस है, और बाकी वो 5 टूल मैंने बताए थे वो भी है, वो तो दे दूंगा। ये IP SMTP के साथ मिलती है मेरे को, डोमेन सब डोमेन पे दूंगा, BPS है ही, SMTP चाहिए आपका, ये मैं अपने डीलर से दूंगा, उसी का पैसा लगता है मोस्टली। सॉफ्टवेयर का एक्सटेंडेड वर्जन है, ये भी दे दूंगा आपको, क्लीनर भी दे दूंगा। तो मेन खर्चा है आपका SMTP का।
ठीक है। मेन कच्चा है एसएमटीपी का। जितनी ज़्यादा आप पर मंथ की रेट क्वांटिटी बढ़ाओगे ईमेल सेंडिंग का, उतना ज़्यादा आपका पैसा बढ़ता जाएगा, घटाओगे तो घट जाएगा। सिंपल बात है। ठीक है। तो अभी 20 साल का मैं ये पर मंथ बोल रहा हूँ, मतलब 1 महीने में आपको इतना ईमेल मिल रहा है। अब मेरे से लोगे तो ऑटोमेटिक रिन्यू होगा 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब 20K के अलावा आपको कोई अमाउंट पे नहीं करनी है। अब ये 20K में एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अभी आपके बजट के ऊपर है, आपको 10,000 का सेटअप रेडी करना है, आपका 15 का करना है, 20 का करना है, 30 का करना है, 35 का करना है। अभी तक तो 35 तक का सबसे हाईएस्ट था, अब और महंगे आ गए हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में आ गए हैं। ठीक है, यही सिंपल सी बात है। सिंपल ये बात है, देखो यार, अब टाइम नहीं है ज़्यादा सोचने करने का, ये एज हो गई है। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ यार, मेरा कोई काम नहीं है कि मैं यूट्यूब पर वायरल हो जाऊँ या आपको कोर्स भेज दूँ। मुझे पैसों का रोना नहीं है कोई। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें, मुझसे नहीं तो किसी और से शुरू कर दो, नहीं तो भाई घर वाले खुद गाली देंगे तुम्हारे। कुछ नहीं करता, नहीं कमाता, पैसा है इज्जत है, पैसा नहीं है इज्जत नहीं है। अपने पिताजी से पूछ लेना ये बात चाहे तो। चलो बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट कहाँ, गुड इवनिंग, टाटा।